देखो हमने क्वेश्चन नंबर 23 क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रखा है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पूछ रखा है। थोड़ा थियोरेटिकल इसलिए नहीं समझा है, लेकिन मैं आपको यहाँ मोटा मोटा बता दूँ। किरचॉफ्स लॉ के दो दो लॉ होते हैं। पहला होता है इसका किरचॉफ करंट लूप, किरचॉफ करंट लूप, जिसको आप केसीएल लॉ भी बोलते हो। किरचॉफ करंट लूप, इसमें क्या होता है कि एक जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब 3-4 तार एक साथ जुड़े होंगे, वायर्स। तो एक वायर ऐसा आया, दूसरा वायर ऐसे आया और तीसरा वायर कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पर आने वाला जो टोटल करंट होगा, जिसको आप इनकमिंग करंट बोल रहे हो, लेट्स से I1, I2 और I3। अगर इन तीनों को इस पॉइंट पर जोड़ोगे तो कितना करंट बनेगा? I1, I2 प्लस I3 बनेगा। तो ये होता है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा? I4 प्लस के I5 के इक्वल होगा। ये होता है किरचॉफ करंट लूप। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लूप क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लो या लूप, इस लो के अकॉर्डिंग क्या होता है? लेट्स से अगर आपके पास कोई भी बैटरी है, कोई भी बैटरी है, एक E1 की बैटरी होगी। अब दूसरी वाली बैटरी ये होगी E1, ये E1, ये E2, ठीक है। अब जिसमें तीसरी बैटरी जुड़ी है वो उल्टी रिवर्स जुड़ी हुई है, ठीक है जी, रिवर्स जुड़ी है। तो ये बोला जाता है कि इन बैटरीज का सम, या फिर ऐसे बोलो कि किसी भी लूप के अंदर टोटल हमारी ई नेट, टोटल नेट कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है नहीं। अब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस लूप में किस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई हों। अगर उस लूप के अंदर बैटरीज जुड़ी हुई हैं तो उन बैटरीज का EMF कितना होगा? सबका सम कितना होगा? 0। आप इस लूप का कहीं 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 ऐसे भी देखोगे कि इसमें एक सम्मिशन होता है कि सम्मिशन ऑफ वोल्टेज, सम्मिशन ऑफ EMF ऑफ द ऑल द बैटरीज इन द लूप इज इक्वल्स टू 0। ये सम्मिशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक सर्किट के अंदर जो हमारा करंट का सम होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ये बात होती है 23 की। हम तो 24 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हाई करंट इज टू बी ड्रोन सेफली फ्रॉम ए लो वोल्टेज बैटरी ए हाई वोल्टेज बैटरी, व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज? अरे यार, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने। उसने बोला आपको हाई करंट चाहिए, यानी हाई करंट का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा करंट चाहिए। अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो कोई सा भी सेटअप हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर आप लो वोल्टेज बैटरी में जोड़ रहे हो, अगर आप लो वोल्टेज में से, सपोज करो ये कोई बैटरी है और ये लो वोल्टेज वाली हो, आप चाह रहे हो इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी होगा, आप चाह रहे हो कि इसमें से मैक्सिमम करंट मिले, तो इसको तो मिनिमम होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। लेट्स से अगर आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर इसमें से भी मैक्सिमम करंट चाहिए तो भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए। तो इसे तो आप बना के लिख देना भाई, ये तो गलत ही लिख दिया हमने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं।